नमस्कार। मैं शकुंतला गोयल आज इस ब्रह्म मुहूर्त में पीएमसी मुंबई की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर हमारा ये सौभाग्य है कि मंजू जी से हमें इनकी ऑटो राइटिंग सुनने को मिलेगी और वो शक्ति के ऊपर बाद में हमें बताएंगे कि किस तरह से कामाख्या माता से जुड़ के और हम लोग साधना करेंगे। थैंक यू मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मंजू केरिया, आप सबके भीतर के मातृ तत्व को मेरा प्रणाम और इस मंच को मेरा सादर प्रणाम। साथ में शकुंतला जी को और अ, भैया को, महेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि सुबह उठकर अमूल्य समय हमारे साथ बिताते और साधना करते हैं। और जो भी यूट्यूबर्स है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं और मुझे पसंद करते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग कामाख्या जाने का हम लोगों का प्रोग्राम बना। तो उसके बाद में जब ध्यान में बैठी कि माँ मैं कामाख्या आ रही हूँ, और मैं अभी कुछ दिनों से ध्यान कर रही हूँ कि माँ मैं कामाख्या आ रही हूँ, आपकी पूरी कृपा हम पर बरसे। तो ये रोज रात को मैं ध्यान में बैठती हूँ। तो मैं वैसे ही 9 बजे, 9 तारीख को, ये जो लास्ट 9 तारीख गया है, उसको मैं ध्यान में बैठी। और बैठे बैठे 12 करीब हो गया था, 11:30 12 बज चुका था। और 12:30 के बाद से ही मुझे आ रहा था महाअवतार बाबा जी, माँ कामाख्या स्वयं, माँ आदि पराशक्ति और महाअवतार बाबा जी और हेड़ा खान बाबा जी सब की लिखना शुरू करो। पर मैं थोड़ा ध्यान में ही थी। करते करते जब 1:05 हुआ, उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया ध्यान से निकल कर। तो माँ लिखाती तो वो लिखाते हैं, वे सब लिखाते हैं, वो मैं पढ़ना चाहूंगी। और उसके बाद उसको कैसे हमारे जीवन में लागू करें वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो लिखाना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं, हर वो पल जब जब आप अपनी नाभि से जुड़ते हो तो आप अपनी माँ जगत जननी से जुड़ पाते हो। आप भी सब जानते हैं, जब बच्चे होते हैं तो सब अपने अम्बाइकल कॉर्ड से जुड़े होते हैं। और जब जब हम नाभि से जुड़ते हैं और जुड़ते हैं, हम जब ध्यान में नाभि से जुड़ते हैं तो हमारा पहला स्थान अपनी माँ से जुड़ने का वही है। चाहे वो जगत जननी हो, चाहे वो माता हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम उन माँ के, जगत जननी के अंश है। तो हमारे, चूंकि हम उनके अंश हैं, तो जब हम वहां से उच्चारण करते हैं या माँ को पुकारते हैं, तो हम उनकी ज्योति, उनकी शक्ति से जरूर जुड़ते हैं। चाहे अपनी माँ हो, चाहे जगत जननी। वो हम अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे आपको। तब तब आप अपने अंदर उस माँ की उपस्थिति को महसूस कर पाते हो। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। हर वो पल जब जब आप अपनी नाभि से जुड़ते हो तो आप अपनी माँ जगत जननी से जुड़ पाते हो। तब तब आप अपने अंदर उस माँ की उपस्थिति को महसूस भी कर पाते हो। वो ममता की संपूर्णता से भरी है, वो करुणामयी है। उस नाभि के द्वारा ही हम प्रथम संपर्क अपनी माँ से कर पाए थे। जब जब तुम अपनी माँ का आह्वान फिर से करते हो और दिल से करते हो, तुम्हारी जगत जननी माँ तुम्हारे पास होती है। उनकी उपस्थिति कभी कभी तुम्हें इतना अधिक प्यार से भर देगी कि अश्रु धारा बहने लगेगा, या हृदय प्रेम या करुणा से भर जाएंगे, या आप स्वयं को भी भूलकर उस ममतामयी वातावरण में खो जाएंगे। ठीक है, समझ आया ना सबको? तो हम लोग एक बार जुड़ के देखें, फिर बाद में आपको ये आगे का पढ़ते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यस। ठीक है। तो उसको जोड़ना कैसे? आप अपने नाभि पे ये दाहिना हाथ ऐसे रखिए और ऊपर में बायां हाथ ऐसे रखिए। ठीक है। तो ऐसे रखिए नाभि पे और आंखें बंद। गहरी सांस लीजिए एक बार, गहरी सांस छोड़िए। और मैं जब माँ का उच्चारण करूंगी एक बार सुनिए, और वैसे ही आप पूरे जोर से अपने हृदय से और प्रेम से वशीभूत होकर, प्रेम से भरकर, ऐसे नहीं कि आपको करना है, ये प्रक्रिया है, आपको वाकई में जुड़ना है। तो आप मेरे साथ पहले एक बार सुने और फिर 3 बार हम माँ को पुकारेंगे। आप खुद स्वयं देखेंगे आप सब अपनी अपनी जगत जननी से जुड़ चुके हो। आप अपनी माँ से जुड़ना चाहो तो अपनी अपनी माँ से भी जुड़ सकते हो, जिन्होंने आपको जन्म दिया, और साथ साथ आप जगत जननी से भी जुड़ पाओगे। गहरी सांस ले, माँ।
समझ में आया? पूरे जोर से बोले, जो नाभि से आवाज, नाभि तक आवाज जाके वो हो। माँ। अब मेरे साथ उच्चारण करें दूसरी बार। माँ। माँ। प्रेम को, उस वाइब्रेशन को फील करें अपने कण कण में। वो फीलिंग, वो ममतामयी माँ के साथ उस भाव को फील करें। और उस फीलिंग के साथ धीरे धीरे वापस आए। गहरी सांस लेते हुए वापस आए। कितना आनंद का अनुभव, कितना प्रेम का अनुभव, कितना दिव्य प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं हम सब। रोना आए रो लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत गहरा कनेक्शन होता है। मैं भी जब शुरू शुरू में जुड़ी, बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। धीरे धीरे वापस आए। समय लगेगा मुझे मालूम है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे वापस आए। धीरे धीरे वापस आए। आ गए हैं सब? लौटे लौटे, धीरे धीरे वापस लौटे। सब धीरे धीरे आए वापस। कितना प्यारा कनेक्शन बनता है। फील हो रहा है? फील हुआ सबको? कोई एक बताए? मिनट, मैं अनम्यूट को ऑप्शन देती हूँ। हाँ। यस। कैसा यस लग हुआ। रहा है? हुआ, ऐसे बहुत अच्छा लगा। फील यस हो रहा है? यस। हाँ जी। होता है ना? बहुत अच्छा वो लगा। गहरा हाँ। वाइब्रेशन, वो प्यार की भावना। मैं तो आत्म जागृति में फर्स्ट टाइम कराई थी, और मुझे माँ ने अनुभव कराया था, तो मैं तो इतना रोई थी, इतना रोई थी कि आंख से आंसू भी नहीं बह हम्म। रुक रहा था। आज तो प्यार से भर गई बस। सबको फील हो रहा है? कोई हाँ अनम्यूट दीदी। करके बोलिए, इतना अच्छा एक्सपीरियंस करा रही हूँ। हाँ बहुत हाँ, बहुत अच्छा यस। लगा। सब अपना एकदम वीडियो को लगा, खोलिए तो। एकदम लगा कि माँ सामने ही आके बैठ गई बिल्कुल है। बिल्कुल। और उनका प्रकाश, उनका हाँ। तेज, उनका भाव हम्म। सब मन में आया। सब। तो जब जब जगत जननी से जुड़ना ये साधन है हमारा, ये समझिए हम खुद जो है अपने जब जुड़ते हैं अपनी नाभि से, तो माँ स्वयं प्रकट हो जाती है, क्योंकि हम उनके अंश है। आप, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, हम उनके अंश है, तो दादी। आपको विश्वास नहीं होता, आज विश्वास करो। आप सब उनके अंश हो। उनकी ज्योति हो, उनकी शक्ति हो, वो संपूर्णता है, हम उनके एक पार्ट है। तो उनके सारे गुण हम में हैं, जागृत नहीं है, सुप्तावस्था में।
पर हम उनके अंश हैं, ये मान लो आप। ठीक है ना? तो अब फिर से पढ़ते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। हर वो पल जब जब आप अपनी नाभि से जुड़ते हो तो आप अपनी माँ जगत जननी से जुड़ पाते हो। तब तब माँ अपने अंदर उस माँ की तब तब आप अपने अंदर उस माँ की उपस्थिति को महसूस कर पाते हो। वो ममता की संपूर्णता से भरी है, वो करुणामयी है। उस नाभि के द्वारा ही हम प्रथम संपर्क अपनी माँ से कर पाते हैं। जब जब तुम अपनी माँ का आह्वान दिल से करते हो, तुम्हारी माँ जगत जननी तुम्हारे पास होती हैं। उनकी उपस्थिति कभी तुम्हें इतना अधिक प्यार से भर देगी कि अश्रुधारा बहने लगेगा, या हृदय प्रेम और करुणा से भर जाएगा, या आप स्वयं को भी भूलकर उस ममतामय वातावरण में हो जाएंगे। यही तो यहीं से आपका और उनकी यानी जगत जननी की ऊर्जा से आप भरते जाएंगे। वो पल आपके लिए दिव्य पल होगा। एक बार माता रानी से आप जुड़ गए तो फिर उनको जब जब याद करोगे वो स्वयं तुम्हारे प्रेम से तुम्हें भर देंगी। सारे भय स्वयं ही समाप्त होते होते जाते हैं और यही से आपकी अलौकिक यात्रा आरंभ होती है। आपके जीवन की अलौकिक यात्रा। आपने कैसे माँ को याद किया, यही विशेष बात है। किस स्वार्थ के वशीभूत हो या प्रेम के वशीभूत। देखिए माँ कितना अच्छा बात बोलती है कि आपने कैसे माँ को याद किया, यही विशेष बात है। अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कि आपको कुछ जरूरत है उसके प्रति, या प्रेम के वशीभूत होकर। किसी स्वार्थ के वशीभूत हो तो रिश्ता ज्यादा दूर नहीं जाता और टिकता भी नहीं। पर अगर प्रेम के वशीभूत होकर माँ को पुकारते हो तो फिर तो वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। माँ के ध्यान माँ के धाम में जा रहे हो, फिर माँ बोलती है माँ के धाम में जा रहे हो, और तुम सब ध्यान रखना उस मातृ मिलन का भाव विभोर भाव भाव लेकर जाना, और पर आशा कुछ भी नहीं करना। उस मातृ मिलन का भाव लेकर जाना, पर आशा बिल्कुल ना करना। सिर्फ एक ही भाव, मैं अपनी माँ माता जगत जननी से मिलने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तब आप सब उस मातृ प्रेम को अनुभव कर पाओगे। वो सुखद अनुभूति तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगी। बस एक ही प्रार्थना करना, माँ मैं तुम्हारे प्रेम का पात्र बनूं और इस दुनिया में वही करुणा और वही प्रेम को मैं फैला सकूं। मुझे अपना माध्यम बना लो माँ। तब आप खाली हाथ तो जाओगे, पर भर भर झोली लेकर आओगे। वहां कोई भी कुविचार अपने मन में बिल्कुल मत लाना। कहाँ कौन क्या कर रहा है, कोई बलि दे रहा है, कोई तांत्रिक मंत्र जप कर रहा है, ये भी चर्चा नहीं करना। कुछ भी जज नहीं करना। बड़े विशेष काम के लिए जा रहे हो तुम सब। ध्यान रखना, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा बाबा, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ हर पल है। सारी व्यवस्था तो खुद माँ कर रही है, और तुम सबको एक साथ बुलाकर विशेष कार्य सौंपा जाना है। तैयार हो जाना तुम सब। प्रेम और दिव्य शक्ति को दिव्य अनुभव के लिए तैयार रहना, और उसे फैलाने के लिए भी तैयार रहना। तुम्हारा अपना बाबा महाअवतार बाबा जी, हैराकान बाबा जी, माँ जगत जननी आदि पराशक्ति, ये माँ का ऑटो राइटिंग है। हम लोगों ने पढ़ा। मैं तो बहुत देर तक ध्यान से निकल ही नहीं पाई उसके बाद। फिर माँ कामाख्या का मैं मंत्र कर रही थी। माँ कामाख्या ट्रायंगल रूप में फेस था, और आके माँ मेरे सामने खड़ी हो गई, और मैं खुले आंख से भी देख पा रही थी, और आंखें लाल और बहुत प्रेममयी ममतामयी, और उसके पीछे दसों महाविद्याएं खड़ी थी। और वो प्रकाश, वो ज्योति, वो शक्ति, आप भी सब फील करोगे ध्यान के माध्यम से, वो मेरे अंदर उतरती चली गई। जैसे जैसे मैं ध्यान में उनकी तरफ चेहरा करके रखी थी, वो प्रकाश, वो रूप, वो माँ का इतना प्यार कि मेरे कण कण में भरने लगा। और मैं कब भाव विभोर हो गई और मैं लिखते चली गई, मुझे नहीं मालूम। जो मैं देख रही थी आंखों से, वो मैं ऐसा लिख रही थी, पर इतनी उत्कृष्ट हिंदी। मैं जब बोल रही तो इतनी उत्कृष्ट हिंदी हम लोग नहीं बोल सकते इतने परफेक्शन के साथ। और लिखती चली, मुझे भी नहीं मालूम कैसे हुआ, क्या हुआ। वो मेरे अंदर का ही कोई शायद ईश्वरी तत्व ही जागृत हुआ होगा, या मेरा कनेक्शन बना होगा, तभी मैं लिख पाई। अब मैं वो पढ़ने जा रही हूँ। तो आप सुने, माँ कामाख्या का दिव्य प्रेम मेरे अंदर उतरता हुआ मुझे बहुत ही प्रेममय बनाता हुआ, मानो अब मेरा अस्तित्व ही प्रेममय हो गया। मेरे अंदर बाहर और मेरे रोम रोम से प्रेम की धारा निकलती जा रही है। माँ का स्वरूप का अनुभव मानो
वे बाहें फैलाए हम सबका बेसब्री से इंतजार कर रही है। उनकी ममतामयी आंखों से झलकता हुआ प्रेम हम सब पर बरसता हुआ। मौन प्रेममय आंखें हम सबको निहारती हुई, बुहारती हुई। खुली आंखों से माँ की छवि को देख पा रही हूँ। मेरे आंखों से अविरल आंसू की धारा बह रही। प्रेममयी, करुणामयी, ममतामयी मेरी माँ, जिसे जगत जननी कहते हैं, अद्भुत दिव्यता महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद माँ, आपकी असीम कृपा की कि हम सबको आप अपने धाम बुला रही हो। धन्यवाद माँ, धन्यवाद 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 माँ आदि पराशक्ति। ये मैंने एकदम होश खोते हुए लिखा। और वाकई मानो शराब में क्या नशा होगा जो माँ के प्रेम में है। आज हम सब ध्यान के माध्यम से उस प्रेम को, उस शक्ति को, उसको अनुभव करेंगे। और इसके बाद मैं माँ काली के एक मंदिर गई। वहां से माँ मेरे से बात कर रही थी कि मुझे जैसे ही मैं वहां पाँव रखी, बोलती हैं आओ मंजू। मैं इंतजार ही कर रही थी, कुछ बताना भूल गई थी। तुम एक रोज तुम लोग जो भी जन जा रहे हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए तुम लोग रोज एक ओम नमः शिवाय की माला करोगे और बाबा तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वहां कोई भी कष्ट, क्योंकि वो तांत्रिक जगह है ना, इसलिए माने का कोई भी बाहरी कष्ट आपको नहीं प्राप्त होगा। और आप पूरे संरक्षण के घेरे में रहोगे और वापस आने तक ये मंत्र जाप करना है। ये माँ काली माँ ने बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, भाव को हमेशा शुद्ध रख के जाना, कुछ मांगने की चेष्टा नहीं करना। क्योंकि जिस पर्पस से हम लोग जाते हैं, अगर वहां जो थोड़ा भी कुछ मांगते हैं, सिर्फ वही मिलता है और वापस आ जाते हैं। और जब प्रेम के वशीभूत जाते हैं, तो माँ जगत जननी पूरी बाहें फैलाए आपका सबका इंतजार करती है और इतना कुछ भर देती है झोली में कि आप भी उसमें, वो झोली ही छोटी पड़ जाती है। आप कितना भी अपने जीवन में उसको उलट लो, आपको कभी कम नहीं पड़ेगा। तो ये माँ का कहना था। और उसके बाद मैं सच बताऊं, ये यात्रा मुझे लगा कि वाकई में ये यात्रा नहीं, ये एक तरह से देखिए जीवन में एक बहुत सुखद अनुभव है। मुझे लगा मुझे बहुत जनों से शेयर करना चाहिए कि सब अपने अपनी यात्रा जब करते हो, इस तरह माँ से जुड़ो। तो जब जब हम जगत जननी से या जहां भी धाम में जाते हैं, हम जुड़ते हैं, उनकी ऊर्जा हम तक पहले ही आने लगती है और वो कैसे क्या करना है वो सब बताते हैं। तो आप सब अब ध्यान में उतरने के लिए तैयार हो जाएं। सब ध्यान की गहराई में उतरने के लिए तैयार हो जाए। मातृ मिलन का सुखद अनुभव को फील करें कि माँ नमस्ते। का मिलन क्या नमस्ते होता है। मंजू जी। नमस्ते जी। नमस्ते सभी लोग। गुड मॉर्निंग जी। नमस्ते जी। सभी अभी म्यूट रखेंगे अपने आप को, ध्यान में बैठे। अब ध्यान की गहराई में चलते हैं। बहुत ही आप कुछ भी हल्का म्यूजिक लगा दीजिए, एकदम हल्का, जो मैं थोड़ा कम भी बोलूं तो एकदम धीरे से, जो आवाज क्लियर हो। ओनली म्यूजिक ही लगाऊं ना हाँ, बस? केवल म्यूजिक, कुछ नहीं, हल्का म्यूजिक। आप शुरू कर दीजिए वो। हाँ, हाथों को क्लैप्स करें, पैरों को क्रॉस करें, बहुत प्रेम पूर्वक। आपके मन के भाव को आज एकदम क्लियर करोगे, उजागर करोगे, प्रेम से भरे रहोगे, तो मैं दावा करती हूँ कि माँ की अनुभूति सब कर पाएंगे। बस भाव को चेंज कीजिए कि आज मुझे अपनी माँ जगत जननी से मिलना है, उस दिव्यता से अपनी मिलना है, जिससे मैं मिलकर तृप्त हो पाऊं। ये भाव आपके अंदर व्यापारी हो हो तो अपनी आत्मकथा। तो आप करके देखिए। मैं हम सब आज माँ से जरूर 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 एकाकार उनसे हो पाएंगे। तो हाथों को क्लास करें, पैरों को क्रॉस करें और मन में बहुत ही प्रेम की भावना। और चश्मे पहने तो उतारे, अगर उसके पहले कोई को पानी पीना है तो आप पी सकते हो बहुत धन्यवाद के साथ, नहीं तो हम ध्यान में उतरेंगे। और बहुत प्यार के साथ आप ध्यान में उतरते चले जाएं। आंखें बंद, ध्यान गहरा। बस बस, ठीक है, ठीक है, एकदम परफेक्ट। ध्यान लेके जाएं अपने हृदय में।
हृदय में ध्यान लेके जाए। एक गहरी सांस ले, एक गहरी सांस निकाले और एक गहरी सांस ले और गहरी सांस निकाले। और एक गहरी सांस ले और गहरी सांस निकाले। ध्यान हृदय में। हर पल हर क्षण ध्यान हृदय में, उसे प्रेम से भरने दे। धीरे धीरे आप मूलाधार तक जाएं हृदय से और धरती माँ से जुड़े। धरती माँ को प्रणाम करें, धन्यवाद करें। हे माँ धरती, आपने हमेशा हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कृपा की है। हमेशा हमारे को रहने की जगह दी है, भोजन की जगह दी है, वस्त्र दिया है और इतना सुंदर सुंदर हमें अनुभव कराए हैं। प्रकृति पूरी खिली हुई, कितना कुछ हमें दिया है। आपके लिए आपको दिल से नमन और धन्यवाद। आपको दिल से नमन और धन्यवाद। फील करें। ऊर्जा धरती के सेंटर में जाते हुए और धीरे धीरे वापस आए, धन्यवाद करते हुए। धरती माँ का प्रेम की ऊर्जा हमारे से जुड़ चुकी है और हम मूलाधार से धीरे धीरे स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत तक आते हुए। अनाहत में हमारा भी प्रेम हमसे जुड़ चुका है और अब हम अपने प्रेम और धरती माँ के प्रेम से भरते जा रहे हैं। शरीर का कण कण भरता हुआ महसूस करें प्रेम से और धीरे धीरे ऊपर उठे विशुद्धि में, आज्ञा में, सहस्त्रार में और फिर हायर सेल्फ 6 इंची ऊपर ध्यान लेकर जाएं। प्रार्थना करें पूरे ध्यान के दौरान हम हायर सेल्फ से जुड़े रहे, ताकि हमें जो भी ज्ञान हो, जो भी ज्ञान धरती माँ हमें जो भी हमें ज्ञान जगत जननी देना चाहे, उसे हम अपने जीवन में उतार सके, हमें याद रहे। और अगर हम कनेक्शन ना भी रहे तो प्रार्थना करें हायर सेल्फ से, आप हमें ध्यान की गहराई में जाकर कनेक्शन बनाए रखें, ताकि पूरे ध्यान के बाद भी हमारे लिए जो निर्देश मिले हमें उसको याद रख सके, हम उसे पूरा कर सके, ताकि हम जीवन में आध्यात्मिक यात्रा की तरफ तेजी से बढ़ सके। धीरे धीरे और ऊपर उठे। अपने समस्त गुरुओं से प्रार्थना करें इस पूरे ध्यान के दौरान। पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हैदर खान बाबा, नीम करोली बाबा, साथ में गुरुओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय, आदि गुरु शंकराचार्य, सप्तऋषि मंडल, आप सब हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम जगत जननी की दिव्यता से भर सके और उनके कण कण में, हमारे कण कण में उनका आशीर्वाद को हम ग्रहण करें, उनकी ऊर्जा को हम ग्रहण कर सकें। हमारी सहायता करें, हमारा संरक्षण करें और हमें जो ज्ञान मेरे हमारे लिए है वो हमारे जीवन में। धीरे धीरे ऊपर उठते हुए दिव्य ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाए, यूनिवर्स से, और देखें माँ जगत जननी का दिव्य प्रकाश आपके अंदर उतरता है। माँ जगत जननी के साथ 10 महाविद्याएं और भी हमारे ध्यान में आज स्थान ले चुकी है, और साथ में माँ कामाख्या का कामरूप, कामाख्या की ज्योति और शक्ति से आप जुड़ते चले जाएं। उस ऊर्जा को फील करें, उस प्रकाश को फील करें
जो हर सांस के साथ आपके अंदर उतरता हुआ। धन्यवाद जगत जननी, आपकी असीम कृपा कि आपकी ज्योति और शक्ति से मैं जुड़ पाई। जिसको कनेक्शन लग रहा है नहीं बन रहा है, उसे धन्यवाद बार बार दे। हे माँ जगत जननी, मैं आपके प्रकाश को और ज्योति को, प्रकाश को और ऊर्जा को महसूस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे पूरे ध्यान के दौरान मैं महसूस कर पाऊं आपकी उपस्थिति को। फील करें उस जगत जननी का प्रकाश और ऊर्जा तेजी से आपके सहस्त्रधार से होता हुआ, ब्रह्मरंध्र से होता हुआ, सहस्त्रधार से होता हुआ आपके शरीर में प्रवाहित होता हुआ। उस ऊर्जा को सबसे पहले अपने मस्तिष्क में बहने दे। शून्यता की तरफ बढ़ता हुआ वो प्रकाश, जैसे जैसे माँ की ऊर्जा हमारे अंदर उतर रही है, बिल्कुल शून्य अवस्था में, प्रेम की अवस्था में, प्रेम माँ की ऊर्जा हमें कण कण को हमारे प्रेम से भरती हुई, मस्तिष्क में दिव्य बदलाव लाती हुई। फील करें उस ऊर्जा को। प्रार्थना करें, मैं ईश्वरी ज्ञान और प्रेम को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। मैं ईश्वरी ज्ञान और प्रेम को स्वीकार करता हूँ और करती हूँ। फील करें उस ऊर्जा को और बहने दे कण कण में, जो पवित्रता आपके अंदर जागृत करती हुई, शांति आपके अंदर जागृत करती हुई, उसे बहने दे दोनों कानों में, दोनों आंखों में, नाक में, मुंह में, जिह्वा में, दंत पंक्तियों से होती हुई पूरे गले में, और गले से होती हुई पूरे शोल्डर में, भुजाओं में, हथेलियों में, और वहां से होती हुई पेट में, पीठ में, और फिर धीरे धीरे हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, आपके कण कण माँ के प्रेम से भरता जा रहा है। फील करें इसे। शुद्धता आपके अंदर जागृत होते हुए, पवित्रता आपके अंदर जागृत होते हुए, भव्यता आपके अंदर जागृत होते हुए। पैर की एड़ी में, पैर के तलवे में और पैर की अंगुलियों में फील करें। सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक आपका कण कण प्रेममय, हर क्षण और प्रेम बढ़ता हुआ, विचार शून्य। धीरे धीरे आप अंदर में शांति को महसूस करते हुए, मौन को महसूस करते हुए, प्रेम को महसूस करते हुए आपकी आत्मा का संपर्क बिल्कुल माँ की जगत जननी से हो चुका है। फील करें आपके विचार पूर्णतः शून्य हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और विचार शून्य होकर पूर्ण सरेंडर की भावना अपने मन में लाए। धीरे धीरे पूर्णतः मन शांत, भाव शांत, दैविक शक्ति आपके अंदर उतरती है। जन जन्मांतर से हम माँ के ही अंश हैं, उनकी ही ज्योति हैं, पर हमारे अंदर वो सुप्तावस्था में थी। आज आपको अपनी माता से मिलकर अपने भीतर के अस्तित्व को जागृत करना है। बहुत प्रेम पूर्वक, जैसे जैसे हम माँ से कनेक्ट होते जा रहे हैं, हमारे अंग प्रत्यंग स्वस्थ होते जा रहे हैं।
शरीर का कण कण प्रेममय, आपके पूरे अस्तित्व में प्रेम की धारा बहती हुई, रक्त मानो रक्त ना हो, वहां प्रेम की धारा बह रही है। हर एक पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हर एक ऑर्गन ऑफ द बॉडी, अंग प्रत्यंग में उस प्रेम को महसूस करें। भीतर बाहर हर जगह वो प्रेम ही प्रेम, वो दिव्य अनुभव फील करें, उस ऊर्जा को, उस शक्ति को। देखिए, शरीर बिल्कुल स्वस्थ, सुंदर, तेजोमय, प्रकाशमय। अपने आप से कहे, मेरा मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ होता हुआ, मेरी जो जीवन है, मेरा जीवन दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ, मैं शांतिमय, पूर्णतः शांतिमय हूं। जैसे जैसे आप फील करते जाएंगे, ये ऊर्जा और बढ़ते हुए, प्राण शरीर में ये ऊर्जा बहते हुए, और प्राण शरीर में नई शक्ति का संचार होता हुआ, सात्विक गुणों का संचार होता हुआ, और आपके भीतर सब सोल क्वालिटीज जागृत होती हुई, प्रेम की भावना, करुणा की भावना, साथ ही कंपैशन की भावना, और दूसरों के प्रति प्यार की भावना। आपके मन में इस समय जो भी विकार है, अब मन पे काम कर रहा है, यही प्रकाश, यही ज्योति, यही शक्ति आपके मन में जो भी विकार है, वो सब विकार को बहाता हुआ धीरे धीरे आपके शरीर से निकलकर वो सारे विचार धरती माँ में समाते हैं। सारे पुराने विचार धरती माँ में समाते हो, माँ की ममता के अलावा और कुछ शेष नहीं रह गया। फील करें उस ऊर्जा को, उस जगत जननी की ऊर्जा को, जो गहरा परिवर्तन लाने में सक्षम है आपके भीतर। शरीर के साथ अब मन पे काम कर रहा है, आपके मन के भावों को शुद्ध करता हुआ। इतनी पवित्र ऊर्जा है कि आपका हर कण, हर क्षण पवित्रता से भरता हुआ, शांति से भरता हुआ, प्रेम से भरता हुआ, आनंद से भरता। आपके भीतर एक हार्मोनी की, एक सामंजस्य की भावना जागृत होती हुई, फील करें उस ऊर्जा को, उस दिव्यता को, उस भव्यता को आपके अंदर। मन बिल्कुल पवित्र, केवल एक ही भावना, माँ जगत जननी से मिलन का मैं सुखद अनुभव हमेशा के लिए करना चाहता हूँ। जितनी भाव आपके शुद्ध होंगे, जितना मिलन की इच्छा होगी, उतना आप अधिक आपके अंदर प्रभाव होगा। शरीर मन बिल्कुल शांत, और धीरे धीरे आत्मा की गहराई में उतरता हुआ वो चैतन्यता, वो प्रकाश, अनेकों जो बंद द्वार है हमारे द्वारा, जो हमने भी बंद किए हैं कई बार अपनी बोली से, अपने कर्मों से, आज वो सारे दिव्य द्वार खुल रहे हैं। अपने हृदय से उसमें प्रवेश करें, माँ की ज्योति शक्ति को अपने अंदर कण कण में उतरता हुआ महसूस करें, और अब वो आपके हृदय में उनका, जब जब हम उनसे जुड़ रहे हैं, उनकी कंपैशन, उनका प्यार, उनकी ऊर्जा, उनकी पवित्रता हमारे कण कण में उतरते हुए, हमारे हृदय चक्र को पूरी तरह से खुलते हुए, हर आती हुई सांस
एक नई दिव्यता, एक भव्यता लिए हुए और गहरा परिवर्तन आपके अंदर हृदय में करते हुए पूरा हृदय विशाल होता हुआ, प्रेममय होता हुआ, कंपैशन से भरता हुआ, दूसरों के प्रति भी प्रेम की वर्षा होती हुई, सारे पुराने दर्द, बोझ, जमे हुए इमोशन सब बाहर निकल रहे हैं और सिर्फ एक ही भावना रह गई है, प्रेम की भावना, कंपैशन की भावना। अगर आंखों से आंसू बह रहे हैं तो बहने दे, आपकी दिव्य हीलिंग हो रही है माँ के द्वारा। आपका हृदय बिल्कुल हल्का, शांत, प्रेममय होता हुआ फील करें इसे। हे जगत जननी, अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दो। अब आप मुझे अपना माध्यम बना लें, आप मुझे अपना चैनल बना लें, ताकि आपका दिव्य प्रेम, आपकी वो दिव्य शांति मैं इस पूरे जगत में फैला सकूं। मैं आपका माध्यम बनूं माँ, मैं आपका माध्यम बनूं। मेरा होना ही इस पृथ्वी पर दिव्यता से भरा हो माँ। जब जब जो लोग भी मेरे सामने आए, मेरे हृदय से आपका ही प्रेम, आपकी ही ऊर्जा निकले और उनमें समाए, ताकि वो भी प्रेममय हो जाए और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं। मैं उनकी स्वतः ही हीलिंग हो जाए, वो सुखी हो, वो खुशी से भरपूर हो, वो आनंद से भरपूर हो। और जहां जहां जाऊं मैं, मेरे सामने जो भी जीव आए, चाहे मनुष्य हो चाहे जीव जंतु, सबको वो खुशी प्राप्त हो, वो आनंद प्राप्त हो, जो मेरे हृदय से, आपके हृदय से निकलता हुआ मेरे हृदय में और मेरे हृदय से निकलता हुआ इस पूरे जगत में फैले। मैं आपका माध्यम बनूं माँ। मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी ऊर्जा दो कि मेरा होना ही इस पृथ्वी पे बहुत बड़ा कारण हो। और मैं प्रकाशमान हूँ, मैं एक्चुअल में प्रकाशमान हूँ माँ, पर आज तक मैंने फील नहीं किया। आज मैं फील कर पाऊं कि आपका प्रकाश मेरे अंदर से बह रहा है, और जो व्यक्ति, जो जीव, जो सिचुएशन भी आए, वो स्वतः ही हील हो जाए। ऐसी शक्ति दो माँ, मुझे अपना माध्यम बना लो माँ। मुझे इस जगत में, मैं जिस पर्पस के लिए आई हूँ या आया हूँ, उसे कर पाऊं, उसे समझ पाऊं और उसमें आगे बढ़ पाऊं। मेरी आध्यात्मिक यात्रा भी उन्नतिशील हो माँ। आज ऐसी व्यवस्था कर दो। फील करे माँ का दिव्य प्रेम आपके अंदर और अधिक बढ़ता हुआ, और माँ का आशीर्वाद भरा हाथ आपके सर पर। आप प्रेम से फील करोगे तो आशीर्वाद भरे हाथ को फील कर पाओगे। अश्रु आ रहा हो तो बिल्कुल मत रुकना, आज बहने देना। बहुत ही प्रेममय आपका हर कण, हर क्षण और अधिक प्रेममय होता हुआ, और अधिक दिव्य होता हुआ, और अधिक खुशी से भरता हुआ, आपके मन में के भाव और तीव्र होते हुए, प्रेममय होते हुए, बिल्कुल शांत हो चुके हो, एक अद्भुत आनंद से आप भरते जा रहे हो। इसे महसूस करें, मानो एक गहरा नशा होता जा रहा है। आपके एक एक सेल में, एक एक डीएनए में वो शांति उतरती हुई, वो आनंद उतरता हुआ, वो प्रकाश उतरता हुआ। आप ही वो दिव्य चेतना हो, माँ का प्रकाश हो, आपके अंदर भी निहित है, पर जागृत नहीं है। आज उस प्रेम को पूर्णतः जागृत होने दो। आपके अंदर से, बाहर से, दसों दिशाओं से में वो प्रेम भरता हुआ। फील करें आपके कण कण प्रेममय, आपका हर क्षण प्रेममय, और अंदर बाहर दसों दिशाओं से वो प्रेम आपके हृदय से निकलता हुआ दसों दिशाओं में बहता हुआ। उस जगत जननी का प्रेम, उस जगत जननी की हीलिंग पावर, उस जगत जननी की दिव्यता बहती हुई। इतने भर चुके हो कि अब आपके हृदय से प्रकाश और ऊर्जा बाहर निकलती हुई। प्रेम लिए, खुशी लिए, आनंद लिए, फील करे उस ऊर्जा को, और उसे देखिए अपने, आपके सभी परिवार के सदस्य सामने हैं, और सब में बहने दे।
और देखें उनमें गहरा परिवर्तन होते हुए वे सब बहुत ही अधिक प्रेममय और सुख से परिपूर्ण होते हुए। उनके कण कण में ये प्रेम उतरता हुआ, ये खुशी उतरता हुआ, ये आनंद उतरता हुआ और सब में गहरा बदलाव आता हुआ। धीरे धीरे प्रकाश और बढ़ता हुआ, ये ऊर्जा और बढ़ती हुई, माँ की ऊर्जा आपके पूरे ब्रह्मरंध्र से उतरती हुई, पूरे हृदय से होती हुई, पूरे शरीर के समस्त ऑरा से होती हुई, आपके हृदय से निकलती हुई फील करें ये और बहती हुई, और समस्त आपकी एरिया में धीरे धीरे यही प्रकाश समस्त आपके शहर में और अब धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैलती हुई प्रेममयी ममतामयी माँ की ऊर्जा एक एक व्यक्ति को, एक एक जीव को स्वस्थ करती हुई, ज्योतिर्मय करती हुई, प्रकाशित करती हुई, सुख से भरती हुई, हर व्यक्ति में बदलाव आता हुआ, हर व्यक्ति प्रेममय होता हुआ, हर जीव को भोजन प्राप्त होता हुआ, हर मानव को घर प्राप्त होता हुआ और सबके जीवन में शांति और प्रेम की धारा बहती हुई। देखिए हीलिंग पावर आप में जनरेट होते हुए, और आप जैसे ही किसी के सामने भी आते हो वो धीरे धीरे वो स्वतः ही प्रेममय और खुशी से भरता जाता है। इस हृदय से प्रेम निकलता हुआ बहने दे पूरे भारतवर्ष में, और भारतवर्ष का एक एक व्यक्ति प्रेममय शांति से परिपूर्ण होता हुआ, उनके जीवन में प्रेम की धारा, शांति और अमन फैलता हुआ। हमारा भारतवर्ष फिर से एक बार सोने की चिड़िया कहलाता हुआ, बहुत ही आर्थिक अवस्था बहुत ही सुदृढ़, शांति का माहौल, दिव्यता ही दिव्यता, भव्यता ही भव्यता, सभी राष्ट्रों में श्रेष्ठ होता हुआ भारत माता की जय के गूंज चारों तरफ गूंजती हुई महसूस करें। और अब यही प्रकाश आपके हृदय से होते हुए और आगे बढ़ते हुए सभी देशों में शांति का साम्राज्य, अमन का साम्राज्य होता हुआ, खुशियां बढ़ती हुई, आनंद बढ़ता हुआ, धीरे धीरे यही प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जाता हुआ, सूर्य में, चंद्रमा में, सूर्य से नई प्राण शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होती हुई, जो हम देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। चंद्रमा से शीतलता हमारे अंदर उतरती हुई, सूर्य का तेजोमय प्रकाश, नई प्राण शक्ति और चंद्रमा की शीतलता हमारे अंदर उतरती हुई हमें और दिव्यता प्रदान करती हुई, हमारे कण में शांति का साम्राज्य फैलता हुआ और नए प्राणों का संचार हमें नए क्रिएशन शक्ति से भरता हुआ, माँ की ऊर्जा हमारे अंदर से निकलकर सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्रों में और 10 दिशाओं में फैलती। वे सभी आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि जगत जननी जिनने जिस ब्रह्मांड ने जिसको जन्म दिया, ब्रह्मांड को भी उन्होंने ही बनाया, वो जगत जननी की ऊर्जा जब उनमें वापस जा रही है, वो सब आपको धन्यवाद कर रहे हैं और उनको आपको दिव्य प्रेम भेज रहे हैं। फील करें आपका अस्तित्व और प्रेममय होता हुआ, खुशी से भरता हुआ, आनंद से भरता हुआ, अद्भुत ऊर्जा को महसूस करें। चारों तरफ अद्भुत प्रेम और हार्मनी, पीस, लव, कंपैशन,
यही तो हम करने आए हैं। माँ जगत जननी कह रही है, इस जीवन में खुशी फैलाने, आनंद फैलाने और प्रेम की धारा बहाने ही तो हम आए हैं। आज हम उनका माध्यम बने और उनका प्रकाश, उनकी ऊर्जा का माध्यम बने। माँ, तुमने हमें अपना प्रकाश का माध्यम बनाया, ऊर्जा का माध्यम बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। हमारे अंदर हीलिंग ऊर्जा को जागृत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ देर और इसी अवस्था में, बहुत प्रेम की अवस्था में फील करें माँ की ऊर्जा को कुछ क्षण और। और उस कंपैशन, उस शांति, उस दिव्यता के साथ धीरे धीरे वापस आए। पर अभी बिल्कुल ध्यान से नहीं निकलेंगे हम। धीरे धीरे अपने पूरे अस्तित्व में सर से लेकर पैर तक अपने को देखें और पैर से लेकर सर तक देखें। अपने अंदर इस ऊर्जा को स्थापित होने दें, अंग प्रत्यंग में, एक एक सेल में, एक एक डीएनए में। माँ को धन्यवाद कहें। माँ, आपने हमें अपनी ऊर्जा, अपनी दिव्यता प्रदान की। और अब फील करें आप इस जीवन में क्या चाहते हैं अपने जीवन से। उसको फील करें, क्या चाहते हैं आप अपने जीवन में, और उसको आप अपने जीवन में होते देखें। देखें माँ का प्रकाश, माँ की ऊर्जा वहां जा रही है। शांत होकर अपने जीवन से जो भी एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपको चाहिए, उसे घटता हुआ देखिए प्रेजेंट टेंस में। अपना जीवन को दिव्य बनाए और देखिए आध्यात्मिक यात्रा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती, उन्नति के मार्ग पर आप अग्रसर हो चुके हैं। और उसको होता हुआ देखते हुए देखिए आपके परिवार वाले आपको बधाई दे रहे हैं कि आपका वो कार्य पूरा हुआ। आप बहुत खुश है और माँ का आशीर्वाद भरा हाथ आपके सर पर है। माँ तथास्तु बोल रही हैं। एक गहरी सांस ले, पूरे कण कण में उसको, उस दिव्यता को उतारे और स्थापित करे। धन्यवाद कहें जगत जननी को, धन्यवाद कहें अपने शरीर को जिसके माध्यम से आप ध्यान कर पाए। धन्यवाद कहें समस्त गुरुओं को। धन्यवाद कहें 10 महाविद्याओं को। धन्यवाद कहें परमपिता परमेश्वर परमेश्वरी को। और धन्यवाद कहें सप्त ऋषि मंडल को, ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, हैडा खान बाबा जी को, गुरुओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय को। और साथ में मैं गोरक्षनाथ बाबा को भी आज देख रही हूँ, मच्छिंद्रनाथ बाबा भी सामने हैं। उन सबको मेरा नमन। जितनी ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति आज हमसे जुड़ी, जो हमारे ध्यान में सहायक बनी, उन सबको मेरा नमन और धन्यवाद। उस दिव्यता को फील करते करते धीरे धीरे हृदय तक आए और हृदय से फिर जितनी एक्सेस ऊर्जा है वो धरती माँ में समर्पित करें। देखिए धरती माँ की भी ऊर्जा, जहां जहां तो कोई भी स्टक है, जो कुछ ऐसा है, ब्लॉकेजेस है, वो सब रिमूव हो चुका है। और धरती माँ भी आपको बहुत प्रेम भेज रही है।
बहुत आशीर्वाद भेज रही है। सारी एक्सेस ऊर्जा धरती माँ को प्रदान करें। हे माँ, धरती माँ, ये जितनी भी एक्सेस ऊर्जा है वो सब मैं आपको समर्पित करती हूँ। धीरे धीरे वापस आए, हाथों को हिलाएं, आंखों पर रखें और हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए वापस आए। उस खुशी के साथ, उस आनंद के साथ, उस जगत जननी की ऊर्जा के साथ, उस भव्यता के साथ, उस दिव्यता के साथ। यस। हाँ, तो मंजू जी बहुत अच्छा। किस किस के आंसू बहे, शकुंतला जी के देखिए आंसू बह रहे हैं मुंह में, किस किस के आंसू बहे, किस किस ने मिलन किया अपनी माँ से, सच सच बताए और अपने एक एक करके आज एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि माँ थी, माँ है, माँ रहेगी, हमारे अंदर है। आप उसे जागृत करें बस। हर पल है, हर क्षण है वो हमारे साथ। ये महसूस कर पा रहे हो आप? नहीं, मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगे सखिया थे। और मेरा तो मालूम नहीं, कल से आपने बोला ना, तब से मेरा मन कर रहा है कि मैं भी आऊं उधर, मैं भी आऊं आप लोग के साथ। चलो चलो चलो। बहुत मन कर रहा है। आज हम उठ पाए क्योंकि माँ से जुड़ना था, सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल। कि हम यहाँ पर उपस्थित हो पाए आपके पास। सच्ची बहुत ही अलग दुनिया में, ऐसे प्रकाश में चले गए थे, वो महसूस किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। बहुत। थैंक यू थैंक जागृति यू जी। थैंक यू मंजू मैम। आज बहुत ही गहरा ध्यान था और बहुत ही आंसू बहे। बहुत मतलब कि इतना कि रोक भी नहीं पा रहे थे। फुट फुट के ऐसे रोते हैं ना बच्चों की तरह, वैसे आज रो रहे थे। यस। बहुत ही कितने अच्छा बरसों के एक्सपीरियंस था। उद्गार है हम लोगों के, कितने बरसों के। और माँ से जुड़ना बहुत इजी है, बहुत इजी। मैं तो बोलती और हूँ, मैं आप हमेशा करवा रहे बोलती हूँ। हैं, आप करवा रहे हैं, उसी में हम कर पा रहे हैं। खुद नहीं, से तो आप ऐसा हम हो सब ही माँ नहीं के सकता है। बच्चे हैं, जुड़ के देखें, बहुत आसान है माँ से जुड़ना, बहुत आसान। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव बहुत यू बहुत मैम। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आपका जी। ये जयश्री बहन भी कुछ बात करना नहीं, चाहती मेरे है। मेरे हाँ, नहीं नहीं, मेरे मैं ही बात कर रही थी। हाँ, मैं ही जशी बात जी कर है। रही थी। अच्छा, ये जागृत, हाँ अच्छा ठीक हाँ, है। आप जागृति के ग्रुप में भी है, ऐसे मेरे ग्रुप में भी है ये। हाँ हाँ। हाँ। ये हम सब। मंजू जी मैंने हाँ बात कर दी है। हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए करिए ना माँ। बोलिए ना। मंजू मैं लास्ट पिछले साल का अपना शेयर कर रही हूँ। आपके ही आप मेरे हाँ करा रहे थे, मैं आत्म जागृति में भी हूँ ना। हाँ हाँ वहाँ आपने मार्च महीने में ना यही माता का वो कराया, हाँ मेडिटेशन। तो हाँ। मैं बैठी हुई थी हम्म ध्यान से, हम्म आंगन में अकेली थी। हम्म तो परेशानियां बहुत चल रही थी, मन में था, लेकिन मांगा नहीं। माँ से क्या मांगना, माँ को सब कुछ पता है। तो आप शायद यकीन करे नहीं करे, ऐसे हुआ मैं बैठी हुई तो ना इधर से ना एक हाथ आया सांवले रंग का। वो मैंने बोला ये कौन आदमी आया। आंखें नहीं मैंने खोली। हम्म। उस हाथ में ये अंगूठे पे भी अंगूठी पहन रखी थी, हाथों में भी। उन्होंने मेरे हाथ में, मेरी गोदी में ना इतना बड़ा गोल्ड छोड़ा, ओ वाओ। काली माता ने। हम हाँ हमारे यहाँ भी ना काली माता का मंदिर है ना जम्मू में, ये पुल से, बिल्कुल। तभी के पुल से पहले हम मानते हैं काली माता को। तो मेरे को तब से इतनी तसल्ली हो गई कि मैंने बोला कि जो मेरा करेंगे ना, इन माता ने करना। शुरू से हम पैसे माता को मानते हैं। हाँ तो हाँ। आपके मेडिटेशन में भी ना बहुत ताकत है। ऐसी बात नहीं है, आपका ही अरे था। आप बिलीव करो ना करो, मैं तो देखिए, मैं आपको सच बताऊं, मैं तो बिल्कुल इतना जुड़ी हुई हूँ, आप लोग देख रहे हो। और मैं सबको जोड़ सकती हूँ, मैं जब
ध्यान कराती हूँ। ऐसे शायद अकेले में मेरे को भी जोड़ने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम लोग के मन के भाव उतने पवित्र नहीं होते ना। पवित्रता के कारण ही माँ को उससे कनेक्ट होते हैं। और एक बात मैं अपने मन के एक शेयर कर दी है। बिल्कुल। मैं कभी गई नहीं कलकत्ता, जाके ये मंदिर। कामाख्या, हाँ। लेकिन सपने में ना मैंने हाँ दर्शन किए। मैंने बोला, उन्होंने बोला शायद ज्यादा नहीं, काली माता की बहुत सी बड़ी सी मूर्ति है हम्म, और नीचे दलदल है बहुत कलकत्ता में ऐसे। बहुत अच्छा। और दूसरी अभी कामाख्या भी गई। अभी नीता अंबानी भी गई थी ना उधर। हाँ, नीता अंबानी भी गई थी। कामाख्या तो कामाख्या जी भी गई मैं। वहां ये- धूनी जल रही है और मेरे को ना प्रसाद में ना काला सूट मिला। वाह, बहुत बस अच्छी बात है। ऐसे जा पाऊंगी नहीं पाऊंगी वो ही जाने, आप लेकिन नहीं वैसे शब्द तो बोलो ही मत। आप सोचो देखिए, मैं माँ ने जाऊंगी तो आपको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, वो जाने मत बोलिए, बोले मुझे मिला है। ये बहुत। हाँ नहीं, और मेरे को मिला आपको ये है। बताऊं, एक संत होते थे, अभी जब आप बोल रही हो बता रही हूँ, एक संत होते थे, वो बहुत एज हो गया था, और शायद कबीर नहीं, ऐसे ही कोई महान संत थे, रविदास ना रविदास थे जो भी थे। तो उन्होंने अपने घर में ना एक कॉर्नर को लिखा था केदारनाथ, ऐसे उस दीवार पे ही लिख दिया। एक कॉर्नर पे लिखा बद्रीनाथ, एक जी कॉर्नर पे लिखा, ऐसे करके सब लिखा हर जगह। हाँ। बोलते हैं वो मतलब इतनी भयंकर गर्मी में उनके भाव इतने वो थे कि जब बोलते हैं अचल भाई आज केदारनाथ जाना है, तो तो वो ठंड ऐसे लगती। सामान उठाते थे और उस कॉर्नर में जाके बैठते थे और फिर वहां ध्यान करते थे। जी। बोलते ओहो। केदारनाथ का जब नाम लेते थे, अमरनाथ का नाम लेते थे, तो उनके पूरे झोपड़ी में बर्फ गिरने लगता था, लगता और नहीं। पूरे आसपास गर्मी पड़ रही है, उनके झोपड़ी में बर्फ पड़ता था। कितनी मतलब उनकी ताकत थी भाव उनकी भक्ति उसमें। देखिए हाँ। कितनी तेज थी। तो भक्ति है आपके भाव अगर सही है ना, आप कहीं भी पहुंच सकते हो। जी अब ना जी। बचपन से ऐसा था, हमारी मदर ना दुर्गा स्तुति पढ़ती थी, तब चमन की थी। ये बाबा जी के साथ मैं 15 में जुड़ी हूँ, हम्म 2015 में जुड़ी हूँ। हम्म तो हम ना वो पढ़ते थे तो हम सोए सोए सारी सुन लेते, हमको सारी, हमारे भाई बहनों हमको सबको जाती। जैसे जैसे अपने घर बने, शादी हुई, हम वो पढ़ना शुरू हो गए। माता के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, मतलब कि तो माता साक्षात है, हर समय साथ माता तो साक्षात है, जो मानो न है। मानो, माता तो साक्षात है। मानना न हमारे मानना जम्मू में ना तुम्हारी तभी अब मर्जी। का पूजा मानने या ना नहीं उससे मानने से पहले। उनकी एग्जिस्टेंस थोड़ी चली जाएगी। थोड़ी तो चली हाँ गई। तो है वही रहे, करना। हाँ भाव से ये है। हाँ, बहुत शक्ति है। सत्य, बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत ऊर्जा भी आई। हाँ मुझे प्रकाश दिखने लगा जी, हाँ। थोड़ी सी प्रकाश दिखने लगा, बहुत दिनों बाद जुड़ी हूँ जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक थैंक यू यू शांति जी। जी। यह नमस्ते। साधना जी, हमारी सिंगापुर से धन्यवाद। साधना जी ने भी वीडियो धन्यवाद देखा है। मंजू जी। अंजू अच्छा जी से अच्छा। बताओ। धन्यवाद। हाँ बताया ना कि इतना आपने जोड़ा ना माँ से, ऐसे लगता है कि जैसे आपने नाभि से माँ का उच्चारण करने के लिए बताया, तो हाँ लगता है कि जो खुद जुड़ा हुआ रहता है वही जोड़ सकता है। तो आपने इतना अच्छा, मतलब आप खुद इतने जुड़े हुए हैं, तो एकदम बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ऊर्जा लगी। थैंक यू उषा धन्यवाद, जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। उषा जी धन्यवाद। यश साधना जी नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। जी। मैं तो अभी सिंगापुर में नहीं हूँ केएल में। थोड़ा सा दिक्कत है, इसका इशू हो जा रहा है मैसेज इसमें, इंटरनेट का। इंटरनेट, ओके। क्योंकि मैं हाँ लोकल इंटरनेट हूँ। का। हाँ, बहुत अच्छा लगा आज का मेडिटेशन। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। मंजू जी धन्यवाद। यस धन्यवाद प्रतिभा थोड़े जी। जी। थोड़े दिन पहले ना मुझे योनि का दर्शन हुआ, तो माँ हाँ का, तो मैं हाँ एकदम ऐसा हड़बड़ा गई थी कि अचानक से कैसे दर्शन हो गए। तो आज एक सेशन होने वाला था, हाँ। आप बुलाए। हाँ, मैं अभी देखो, मैंने वो अभी उसको परसों दो सिलेक्ट चार दिन कर पहले रही हूँ, नीता तो अंबानी बहुत की न्यूज आई। धन्यवाद। नीता हाँ अंबानी की न्यूज आई थी ना कि वो हाँ वहां हाँ गई, हाँ हाँ और हाँ उन्होंने बोला जितने भी जीव है उनको वन तारा हाँ, में ले फ्री जाएंगे। कर दिया, हाँ वन वन तारा तारा ना। ले तो जाऊंगी। उस समय से वो कामाख्या का वापस दिमाग में घूम रहा था, और हाँ। ये नहीं मालूम था कि अपने यहाँ सेशन होने वाला है। जबकि हाँ, मतलब उसी से अपन जुड़ने वाले हैं। हाँ। धन्यवाद आज आप लोग मंजू। सब जुड़े ना, मैं आऊंगी ना वापस जोड़ूंगी, तो उस ऊर्जा को जब आप लोगे ना वो डिफरेंट होगा। तो मैं ओके। बोल के ही जा रही हूँ, माँ मैं मुझे प्रकाश फैलाने का माध्यम बना रही हूँ ना, मैं ऐसी ऊर्जा लेके आऊं कि पूरे संसार में फैला सकूं। ये रोज हम लोग ध्यान कर रहे हैं। मेरा भी संदेशा दे के आना कि मेरे को बुलाना।
कौन बोल रहा है? अपना अपना संदेश आप ही हम दीजिए। सभी को बोल देना हाँ, हमको भी सबका ही हम लेके जाएंगे माँ अपने धाम में। सब हम सब बच्चों को बुलाओ और हमेशा एनर्जाइज करके खूब प्रेम से भर के भेजो। आज समझ में आ रहा है कि वो ऐसा सपना क्यों आया मुझे ऐसा। हाँ। बहुत अच्छी तरह से पर कनेक्ट हो पाया। कितना माँ समझा भी रही, कुछ मांगना मत, तुम्हारा झोली ऐसे ही भर आपका जाएगी। रिकॉर्डिंग बंद करना है कि रखना है? बिल्कुल, धन्यवाद। मैं बंद कर दे रही हूँ, पहले फिर बात करेंगे। देखिए थैंक यू मैम। माँ